ओ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। ओम महागणाधिपतये नमः। 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 श्रद्धेय परम पूज्य प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी का जो महामहोत्सव चल रहा है और ये नन्हे नन्हे बाल गोपाल प्रभु रूप में और यहाँ इतना सुंदर मंच के समक्ष जो यह बाल मंडल परमपिता परमात्माओं के दिव्य स्वरूपों का दर्शन, सपूतों का, क्रांतिकारियों का दर्शन, स्वतंत्र वीरों का दर्शन करा रहे हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। इस संपूर्ण महोत्सव के मुख्य आयोजक भैया श्री रमेश मेंदोला जी, जिन्हें हम सभी यह संपूर्ण प्रदेश और देश दादा दयालु के शुभ नाम से हृदय से संबोधित करता है। और इस श्रद्धेय मंच पे विराजमान माँ रेवा के तट से, माँ नर्मदा जगत जननी के तट से पधारे श्रद्धेय गुरुपाद चरण संत को बारंबार प्रणाम करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि भाई अनिल खंडेलवाल जी और अन्नपूर्णा की गादी को संभाले हुए, जो कि नित्य प्रति सुस्वादिष्ट प्रसादी का आप सबको सेवन कराते हैं और हम सबको साध करके इस दिव्य मंच पर उपस्थित करने वाले एक कुशल संगठक के रूप में मेरे प्रिय अनुज भाई सुमित मिश्रा, सामने विराजमान भाई चंदू शिंदे जी, जीतू भाई, पूजा बिटिया और सभी को मैं भगवत स्वरूप मानकर सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पाणी सभी की वंदना करता हूं। और इस भव्य दिव्य महोत्सव में आप सबको हार्दिक बधाइयां देता हूं, शुभ आशीर्वाद देता हूं और सारे बच्चे एक साथ जयकारा लगाएंगे। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, वंदे मातरम, वंदे वंदे वंदे। और ये वंदे मातरम किसने कहा था सर्वप्रथम मालूम है? मौर्य जी ने कहा था, गणेश जी ने कहा था, लंबोदर महोत्कट ने कहा था। और कैसे कहा था? और सिर्फ कहा नहीं था बल्कि वंदे मातरम करके दिखाया था। इस पावन मंच पे जहां 5 मिनट भी, एक पल भी पर्याप्त होता है, आज वंदे मातरम के साथ अपन गजानन महाराज को जोड़ करके बच्चों आपको वह बात बताता हूं जो आपको सदैव स्मरण रहेगी कि सर्वप्रथम अगर वंदे मातरम किसी ने कहा तो वो मौर्य जी ने कहा, गणपति जी ने कहा और उस कहा को सार्थक करके दिखाया। क्योंकि जब भगवान श्री गणेश का प्राकट्य विनायक रूप में हुआ तो माँ भगवती पार्वती जी ने उनके शुभ हाथों में एक दंड दे करके यह उनको निर्देशित किया कि जब तक मेरी आज्ञा ना हो तब तक अंतपुर में कोई प्रविष्ट ना हो। और ऐसे में माँ की आज्ञा का पालन करने के लिए गजानन श्री गणेश मौर्य जी वहां पर सन्नद्ध हो गए, सज्ज हो गए। जैसे आप सारे बाल गोपाल मंडलियों को जिस प्रकार आदेशित किया था, आप मंच पर विराजमान थे, फिर आपसे आग्रह किया गया, आप मंच के सम्मुख एकत्रित हो गए। यहाँ समस्त भक्त मंडलियों को भी प्रणाम करते हुए, जो पूज्य संत चरण पधार रहे हैं, सभी को प्रणाम करते हुए पुनः अपने विषय पर आना चाहता हूँ कि जब वहां पर देवी देवतागण कैलाश पर्वत पर पधार रहे थे, जहाँ मेरे शंभो विराजमान होते हैं, जहाँ भगवती जगत जननी पार्वती माँ विराजमान होती हैं, और जो भी वहां पर पधार रहे थे उन्होंने जब
अंतपुर में माँ भगवती के दर्शनों की इच्छा से, भगवान भोलेनाथ शंभो सर्वेश्वर महादेव की दर्शनों की इच्छा से जब प्रवेश करना चाहा, तब जिस प्रकार से ये नन्हे गणेश जी हमारे यहाँ पर खड़े हैं, उसी प्रकार से सावधान मुद्रा में पधार रहे आगंतुक को सावधान करते हुए श्री गणेश ने कहा कि सावधान, कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, यह मेरी माता की आज्ञा है, जगदम्बा की आज्ञा है। एक एक करके जो भी वहां पधार रहे थे सभी से वो निवेदन करते गए कि कोई भी अंदर प्रवेश ना करे। साक्षात सर्वेश्वर महादेव नीलकंठ भोलेनाथ शंभो जब वहां पधारे और उन्होंने कहा कि पुत्र मुझे अंदर जाने दे, तब वो नन्हे से श्री गणेश ने, जो विनायक रूप में, महोत्कट रूप में, महोदर रूप में, महेश्वर रूप में, मयूरेश्वर रूप में वहां पर विराजमान थे, सन्नद्ध खड़े थे। उन्होंने कहा कि हे शंभो, हे सर्वेश्वर, मेरी माता की आज्ञा नहीं है और मेरी माता की आज्ञा के बगैर, जगदम्बा की आज्ञा के बगैर कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, फिर वह आप स्वयं सर्वेश्वर ही क्यों ना हो। प्रभु ने प्रयास किया समझाने का, अपना शुभ परिचय दिया कि जिन्हें तू माता के संबोधित कर रहा है पुत्र, मैं उन्हीं का पति परमेश्वर हूँ। वो जगत जननी इसकी साक्षी है, ये समस्त सृष्टि इसकी साक्षी है। लेकिन वे टस नहीं हुए। तब मौर्य जी ने कहा कि मैं बारंबार आपसे विनती कर चुका हूँ कि मैं मेरी मात्र की वंदना करके, मात्र चरणों की वंदना करके यहाँ पर सेवा में उपस्थित हुआ हूँ, वो जब तक मेरी माता की आज्ञा नहीं हो जाती कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। अंततोगत्वा जैसा कि समस्त साक्षी है सृष्टि में कि प्रभु ने रुष्ट होकर के उन्हें दंडित करते हुए जब त्रिशूल से शिरच्छेदन कर दिया, तब भी उन्होंने जो कहा स्वर, वो था माँ। माँ को विराजमान अपने हृदय में जिन्होंने कर रखा था, माँ को विराजमान मन मस्तिष्क में जिन्होंने कर रखा था, वो मात्र वंदना करते हुए अपना शिरच्छेद करा लिया, अपना सर कटा लिया, किंतु माता की आज्ञा से विमुख नहीं हुए। ये था वंदे मातरम, ये था वंदे मातरम, ये था वंदे मातरम, जो सर्वप्रथम अखिल विश्व में 14 भुवनों में सारी सृष्टि में गूंजा था। वो वंदे मातरम आज हमें सौभाग्य से गजानन गणपति जी ने दिया है। समय का अपना महत्व है, मर्यादा है। मैं अपनी बात, अपना प्रवचन, अपना भाषण अत्यधिक महत्वपूर्ण बात के साथ में आपके समक्ष रखना चाहता हूं, क्योंकि माँ भारती यहाँ पर विराजमान है। यह राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा प्यारा हमें दिखाई दे रहा है। नन्हे नन्हे बच्चे थे। महाराष्ट्र की घटना है सुमित, हम सबको ज्ञात होगी। विद्यालय की छुट्टी हुई थी, अंग्रेजों का राज भारत माता पे था। अनेक स्वातंत्र वीर माँ भगवती भारती को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए मोर्चा लेकर निकलते थे, आंदोलन लेकर के निकलते थे। नन्हे नन्हे विद्यार्थियों ने देखा, जैसे आप सब बैठे हुए हो, सबसे बड़ा बालक लगभग 13 वर्ष का था, दूसरा 11 वर्ष का, तीसरा 10 वर्ष का, एक 7 वर्ष का और सबसे नन्हा बालक 5 वर्ष का था। अंग्रेजों की घुड़सवार टीम वहां पर आई। उन्होंने कहा कि ये तिरंगा लेकर के जो मोर्चा निकाल रहे हैं वहीं रुक जाए, अन्यथा गोली चला देंगे। गोलियों की परवाह किए बगैर जब वो माँ भारती के जियाले, वो क्रांतिकारी चल पड़े, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद करते हुए, तो अंग्रेज अफसर ने गोली चालन का आदेश दे दिया। गोली चली। प्रथम क्रांतिकारी के वक्ष स्थल को चीरती हुई वो गोली उसको लेकर के जब गिरने लगी, उसके हाथ में ध्वज था तिरंगा। चंदू भैया जानते हैं इस बात को कि जब वो तिरंगा गिरने लगा तो दूसरे क्रांतिकारी ने उसको लपक लिया, तीसरे ने गोलियों पर गोलियां चलती रही। क्रांतिकारी एक एक करके माँ भारती के श्री चरणों में ढेर होते रहे, शहीद होते रहे, बलिदान देते रहे। वो नन्हे नन्हे बच्चे भी देख रहे थे जो विद्यालय से आपकी भांति छूट करके आए थे। उन्होंने देखा गिरते हुए झंडे को लपक कर पकड़ लिया। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि इस ध्वज को गिरने नहीं देना है। अंग्रेज अफसरों ने कहा रुक जाओ, नहीं तो जाए इतनी लाशें बिछा दिए, तुम्हारे ऊपर भी गोलियां चला देंगे। वो टस से मस नहीं हुए, बल्कि अडिगता के साथ में, निर्भीकता के साथ में, निडरता के साथ में राष्ट्रीय ध्वज समझ करके, उस ध्वज का मान समझ करके, सम्मान समझ करके आगे बढ़े। उस निर्दयी अंग्रेज अफसर ने गोली चलाई।
वो 13 वर्ष का बालक गोली खा करके गिर पड़ा। गिरते गिरते उसके हाथ से ये जो राष्ट्रध्वज हमारा प्यारा तिरंगा गिर रहा था, दूसरे विद्यार्थी ने लपक लिया, गोली चली, दूसरा गिर पड़ा, गोली चली, तीसरा गिर पड़ा, गोली चली, चौथा गिर पड़ा, गोली चली, वो अंतिम 5वां बालक गिर पड़ा। वो 5 वर्ष का बालक वंदे मातरम कहते हुए जैसे ही गिरा, वो ध्वज गिरने लगा। वो ध्वज गिर रहा है, कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करे? तो यह ध्वज जो गिर रहा था उसको इन मजबूत हाथों ने संभाल लिया। इधर मेरा समय पूर्ण होता है, इधर सर्वप्रथम वंदे मातरम का घोष जिन मौर्य जी ने किया। अरे लोग भगवान को भगवान के नाम से पूछते हैं, लेकिन भक्ति में वो शक्ति है महाराज जी कि भगवान भक्त के नाम से जानने जाते हैं। वो मौर्य जो महाराष्ट्र में नन्हा सा भक्त अपने समय के साथ बड़ा हो रहा था, उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के साक्षात महोत्कट मौर्य जी को पुकारते हुए पधारे और उसको आशीर्वाद देते बोले कि मौर्य, आज से मैं तेरे नाम से पूजा जाऊंगा। तो बोलो गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। मैं पंडित डॉक्टर भरत कुमार ओझा भानु सारस्वत विश्व कल्याण अनुष्ठान केंद्र नामक पवित्र आश्रम की ओर से भाई रमेश मेंदोला जी को, सुमित मिश्रा जी को और आप सभी को पुनः प्रणाम करते हुए बारंबार धन्यवाद देता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं, सादर न्योता देता हूं कि आप सब विश्व कल्याण अनुष्ठान केंद्र नामक दिव्य आश्रम में पधारें। कोई भी सेवा हो अधिकार पूर्वक, जैसे आज आपने स्मरण किया है, आप दौड़े चले आए, हम आज्ञाकारी गुरुदेव हैं, आप सबकी आज्ञा का पालन करेंगे और हर बार हर क्षण इसी तरह से दिव्य कार्यक्रम में उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।